जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी वाले दिन एक ऐसी क्रिया बताने वाला हूँ जिस क्रिया को करने के बाद में आपकी दिव्य दृष्टि मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर जागृत हो जाएगी। और मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा, ये आजमाया हुआ प्रयोग है, कई साधकों के द्वारा किया गया प्रयोग है और उनको इसमें 100% सफलता मिली है। अगर आप भी इस प्रयोग को करते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। लेकिन ऐसे प्रयोग केवल सिद्ध रात्रि में किए जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी की रात, होली की रात, दीपावली की रात, समझ रहे हो, या फिर महाशिवरात्रि की रात। तो जन्माष्टमी का पावन पर्व आने को है और जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए थे। तो जन्माष्टमी की रात में ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस तरीके से होती है। इस ब्रह्मांड में शक्तियों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जो साधक होते हैं अगर जन्माष्टमी की रात में सिद्धियां करते हैं तो उनकी सिद्धियां बहुत तीव्रता के साथ में जागृत होती हैं और उनको शक्तियों का साक्षात्कार होता है। तो आज मैं आपको जो प्रयोग बताने वाला हूँ दिव्य दृष्टि को जागृत करने का, ये प्रयोग थोड़ा बहुत इसमें आपको समय देना पड़ेगा। हो सकता है कि 10 से 15 मिनट आपको लग जाएं। वो भी इसलिए लगेंगे क्योंकि जो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी, सामान थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा, उसकी वजह से। नहीं तो इसमें आपको हवन करना होता है और वो हवन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट या 10 मिनट चलता है। इतनी देर में ही आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको दिव्य दृष्टि के ऊपर कई बार जानकारी दी है, कई वीडियोस मैंने दिव्य दृष्टि के ऊपर बनाए हैं और मैंने आपको ये बताया कि दिव्य दृष्टि की 7 परतें होती है, जो शायद ही आपको आज तक किसी ने बताया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको इसके बारे में जानकारी दी होगी, क्योंकि दिव्य दृष्टि की वास्तव में 7 परतें होती है और दिव्य दृष्टि की सातों परतें सातों चक्रों के अंदर समाहित होती है। तो जब भी हम दिव्य दृष्टि को जागृत करते हैं उससे पहले हमारे शरीर की ये जो सातों चक्र हैं और उनके अंदर जो दिव्य दृष्टि का अंश विद्यमान है वो अंश जागृत होता है, जिसको हम परत कहते हैं। और हमारे तंत्र के ग्रंथों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको सप्तपटल कहा जाता है। और जब ये सप्तपटल खुल जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वहीं पर हमारी दिव्य दृष्टि भी एक्टिवेट हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि को जागृत करने का ये जो प्रोसेस है ये आपको रात के 12 बजे करना है। यानी कि आप लोग जानते हो कि जन्माष्टमी कब है। जन्माष्टमी 6 तारीख की रात्रि काल में मनाई जाएगी, यानी कि 6 अगस्त का महीना चल रहा है या शायद सितंबर का चल रहा है ये। हाँ, ये चल रहा है सितंबर का महीना। तो 6 सितंबर 2023 और 6 की रात को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार थोड़ा सा लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है कि 6 तारीख को जन्माष्टमी है या 7 तारीख को जन्माष्टमी है। तो मैं आपको बताऊं कि जो जन्माष्टमी की जो तिथि है, यानी कि वो 6 तारीख को दोपहर के 3:30 बजे से शुरू हो रही है और 7 तारीख को शाम के 4 बजे समाप्त हो जाएगी। तो इस कारण से 6 तारीख की जो रात्रि काल है उसमें जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और रात्रि काल में ही ये दिव्य दृष्टि को जागृत करने वाली क्रिया भी करी जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कैसे आपको ये सारी प्रोसेस करना है और कैसे आपको दिव्य दृष्टि अपनी जागृत करनी है और कैसे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं दिव्य दृष्टि के जागृत हो जाने के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको रात्रि काल में स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपने आसन पर बैठ जाना है। अब आपको पाँच पाँच दीपक आपको जला करके अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर आप हवन करेंगे वहाँ पर आप रख सकते हैं। 5 दीपक किस किस के जलाए जाएंगे? पहला दीपक जलाया जाएगा पितरों के नाम से, दूसरा दीपक जलाया जाएगा कुल देवी के नाम से, तीसरा दीपक जलाया जाएगा इष्ट देवता के नाम से,
चौथा दीपक जला जाएगा क्षेत्रपाल के नाम से और पांचवा दीपक जलाया जाएगा माता शीतला के नाम से। इन 5 शक्तियों का दीपक अगर आप नहीं जलाते हैं या इन 5 शक्तियों को आप भोग प्रसाद नहीं देते हैं तो आपकी कोई भी क्रिया सफल नहीं होती है, कोई भी शक्ति आपकी संचालित नहीं होती है और कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। तो जब इन 5 शक्तियों की कृपा आपको मिल जाती है तो आप जिस भी काम को करते हो उसमें आपको सफलता मिल जाती है। बाकी इनके दीपक क्यों क्यों जलाए जाते हैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दो। देखिए, जो पितृ होते हैं और जो कुलदेवी होती है वो हमारे घर की होती हैं, तो कोई भी पूजा कोई भी पाठ बिना उनको पूजे वो चीज़ सफल नहीं होती है। इष्ट देवता वो हमारे हृदय के देवता होते हैं, हृदय चक्र के देवता होते हैं, तो इष्ट देवता को पूजना भी जरूरी होता है। इसके अलावा क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल क्योंकि क्षेत्र के देवता होते हैं और उस क्षेत्र में किसी भी शक्ति को आने जाने के लिए क्षेत्रपाल की आज्ञा लेनी ही पड़ती है, नहीं तो वो क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर सकती। और चौराहे से जब वो शक्ति गुजरती तो चौराहे पर माता शीतला का वास होता है, तो माता शीतला की मर्जी के बिना कोई भी शक्ति चौक चौराहे से नहीं गुजरती है, इसीलिए माता शीतला के नाम का भी दीपक जलाया जाता है। ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। अब मैं आपको हवन की क्रिया बताता हूँ कैसे आपको करना है। हवन की विधि मैं आपको नहीं बताऊंगा, हवन की विधि के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना करके डाल दिया अपने चैनल पर, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा मोटी मोटी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको हवन करना है, किस सामग्री से करना है और कैसे आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोल करके जानकारी हासिल करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपने सामने हवन कुंड रखेंगे, जो भी साइज़ आपके पास में हो, छोटा बड़ा। अगर हवन कुंड आपके सामने नहीं है तो आप तसले में भी हवन कर सकते हैं। अगर तसला भी नहीं है आपके पास तो 4 ईंटों को जोड़ करके भी आप हवन कर सकते हैं। हवन किससे किया जाएगा? आम की लकड़ियों पर। आम की लकड़ियां आपको लगा लेनी है और उन लकड़ियों में आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। जब अग्नि प्रज्वलित आप कर दोगे तो सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश की 11 आहुति डालनी है, उसके बाद में भगवान शिव की 11 आहुति डालनी है, भगवान विष्णु की 11 आहुति आपको डालनी है और माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा के नाम से 11 आहुति आपको डालनी है। क्योंकि कलयुग में कलौ चंडी विनायकः, अर्थात कलयुग में चंडी और विनायक की पूजा के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और कलयुग में ये जागृत देवता बताए जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा करनी जरूरी होती है। तो गणेश जी की, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, माँ दुर्गा की, इनकी 11-11 आहुति आपको डालनी है। इसके अलावा जो आपके इष्ट देव हैं उनके नाम से भी आप 11 आहुति डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इष्ट देवता के नाम से आहुति नहीं भी डालते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने उनके नाम से दीपक प्रज्वलित कर दिया है। तो चाहे तो दीपक प्रज्वलित कर दो, चाहे तो आप हवन में आहुति डाल दो उस देवता के नाम से, तो उससे क्या होगा कि आपकी वो क्रिया चल जाती है, सफल हो जाती है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि देखिए, अब मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा और आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आपको हवन करना है। हवन की सामग्री इसमें क्या रहेगी, देखिए, जो सामान्य सामग्री होती है हवन की आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। नहीं तो मैंने जो हवन वाली वीडियो डाली है उसमें मैंने सामग्री के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी है और कैसे आपको सामग्री तैयार करनी है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मैंने दी है। बाकी आप मार्केट में मिलने वाली जो हवन सामग्री होती है, जो बेस्ट क्वालिटी की हवन सामग्री हो, उसी का प्रयोग इसमें आपको करना है। उस हवन सामग्री में आपको थोड़ा सा देसी घी मिला लेना है और ज़्यादा इसमें हवन सामग्री नहीं लगती है, थोड़ी सी लगती है, यानी कि 1-1.25 पाव के आसपास आप हवन सामग्री ले लेना, ठीक है। उसमें घी मिला लेना। तो घी मिलाने के बाद में आपको क्या करना है कि इस मंत्र से आपको हवन करना है 108 बार। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मम दिव्य दृष्टि जाग्रय जाग्रय स्वाहा। ये मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मम दिव्य दृष्टि जाग्रय जाग्रय स्वाहा। इस मंत्र से आपको 108 बार हवन करना है। और जब आप हवन कर दोगे तो हवन करने के बाद में आपको जायफल, जायफल आप सभी लोग जानते हो, पंसारी की दुकान पे, आपको पूजा पाठ वालों की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। हवन करने के बाद में आपको एक जायफल की बलि भी देनी है हवन में,
कैसे देनी है, पहले आप उस जायफल को चाकू से काटोगे मंत्र बोलते हुए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मम दिव्य दृष्टि जागरय जागरय स्वाहा। और माँ भगवती आदि शक्ति से आपको प्रार्थना करनी है, अपनी कुंडलिनी देवी से प्रार्थना करनी है कि हे देवी, मैं अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहता हूँ और मैं आपको ये जायफल की बलि दे रहा हूँ, इस बलि को आप स्वीकार करें। उसके बाद में जायफल आपको काट देना है और उठा करके आपको मंत्र बोलते हुए हवन में, अग्नि में वो उस जायफल को आपको डाल देना है मंत्र बोल करके। हवन में जब आप बाकी देवी देवताओं की आहुतियाँ डालोगे तो भगवान श्री कृष्ण की भी आहुति आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तो इसलिए उनको भी आपको आहुति ज़रूर देनी है, नहीं तो आपकी क्रिया सफल नहीं होगी। ठीक है, इतना आपको करना है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि हवन करने से पहले आपको संकल्प भी लेना है। ठीक है, संकल्प मैं आपको बताना भूल गया था, तो संकल्प लेने के बाद में ही आपको हवन स्टार्ट करना है। बाकी हवन की सामग्री क्या रहेगी वो मैंने आपको बता दिया। और हवन जब हम करते हैं तो पहले अग्निदेव की पूजा भी की जाती है, तो अग्निदेव की पूजा आपको ज़रूर करनी है। बाकी जो जितने भी देवी देवता हैं उनकी आहुति डालने से पहले सबसे पहले अग्निदेव की ही पूजा करी जाती है जब हम हवन को स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में बाकी सभी देवी देवताओं की आहुतियाँ डाल के फिर लास्ट में आपको जो दिव्य दृष्टि वाला मंत्र है, इस मंत्र से हवन करना है और फिर आपको जायफल की आहुति डाल देनी है। उसके बाद में हवन को शांत करना है, हल्के से जल के छींटे आपको मारने हैं। पूर्णाहुति में आप पूरा एक सूखा गोला उसमें हवन सामग्री भर के आप डाल सकते हैं, नहीं तो वो आपकी इच्छा है, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा कि जब आपका हवन संपन्न हो जाएगा तो आपको अपने आसन के ऊपर ही बैठे रहना है और देवी कुंडलिनी से आपको प्रार्थना करनी है, माँ भगवती आदि शक्ति से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है वो कुंडलिनी शक्ति कोई और नहीं है, वो माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की ही एक शक्ति है, उन्हीं का ही एक स्वरूप है। माँ जगदम्बा के अनेकों स्वरूप हैं, कहीं पर वो दुर्गा रूप से पूजती हैं, कहीं पर काली रूप से, कहीं शीतला रूप से, और हमारे शरीर में वो कुंडलिनी देवी के नाम से वास करती हैं। तो उन्हीं से आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवी, मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें और मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करें। उसके बाद में दिव्य दृष्टि जब आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे देवी से, फिर आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आंखें बंद करने के बाद जो भी आपके मन में प्रश्न है वो प्रश्न आपको अपने मन में माँ भगवती से करने हैं। तो जब आप प्रश्न करोगे तो आपको अपनी जो दिव्य दृष्टि यानी कि ये थर्ड आई, यहाँ पर आपको बहुत तेज़ दर्द महसूस होगा, बहुत तेज़ खिंचाव महसूस होगा। कई बार आपको यहाँ पर जैसे कुछ फटने की भी आवाज़ आ सकती है कि जैसे एक विस्फोट हुआ है, कोई चीज़ फटी है, इस तरीके से भी आपको आवाज़ या इस तरीके की क्रिया आपको महसूस हो सकती है। तो लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। ये दिव्य दृष्टि के खुलने से पहले होता है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से और काफ़ी समय से आपकी दिव्य दृष्टि बंद हुई पड़ी है, तो जब वो खुलती है एकदम से तो एक वेग के साथ में खुलती है और उसके बाद में आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। आपको ऐसे दिखाई देगा कि जैसे आपके सामने टीवी चल रही है, स्क्रीन चल रही है, और जो भी आप प्रश्न करोगे उसका उत्तर आपको उस स्क्रीन में दिखाई देगा। इस तरीके से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो दिव्य दृष्टि है आपकी, ये परमानेंट आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ उसी समय के लिए मिलेगी। उतने समय में आप जो भी प्रश्न करेंगे देवी से, वो उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, और जैसे ही आप अपने आसन से उठेंगे आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाएगी। उसके बाद में फिर अगर आपको दोबारा से अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना है तो फिर दोबारा से आपको ये हवन करना होगा। लेकिन कब करना होगा? किसी भी सिद्ध समय में, सिद्ध मुहूर्त में, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इस तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी, आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।